नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हरियाणा के लोकप्रिय चैनल सिरसा क्रांति न्यूज़ में। मैं यश भांबू, कैमरा पर्सन नरेश के साथ। और इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहाबाद डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने। बड़ी बात बता देता हूं आपको, यहां पे आज हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची हुई हैं और उनके साथ राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला अभी सांकेतिक धरना दे रहे हैं। कारण कि जो अभी मुख्यमंत्री खट्टर ने एक योजना शुरू की है किसानों के लिए, जो आफत बनी हुई है मेरा पानी मेरी विरासत, उसके विरोध में आज ये सांकेतिक धरना देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बहन जी, किस तरह क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम ये है कि हमारा ये पूरा एरिया, इसमें जहाँ पर अब ये धान की खेती पर प्रतिबंध लगा रही है ये किसान विरोधी सरकार, बीजेपी जजपा सरकार, यहाँ के किसानों ने अपनी लड़ाई खुद सड़क पर लेकर आए। हम उनके समर्थन में, क्योंकि ये मुद्दा हमने पहले ही, जिस दिन ये सरकार ने ये ऑर्डर पास किया था, हमने ये मुद्दा उसी समय उठाया था, सुरजेवाला जी ने और मैंने। और अब जब ये लोगों तक पहुंच गई है बात, किसानों को दिख रहा है कि आगे उनका भविष्य अंधकार में है और वो मजबूरन सड़क पर आए। अब जब किसान मजदूर मजबूर होगा तो कांग्रेस पार्टी तो घर नहीं बैठ सकती, हमको भी आना है। मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आज हम किसानों के समर्थन में, और ये जैसा कि सुरजेवाला जी ने कहा, तुगलकी फरमान जो ये सरकार ने निकाला है उसके खिलाफ हम सभी लोग साथी यहाँ पर आए हैं। सांकेतिक है, ये सांकेतिक धरना है, क्योंकि लॉकडाउन का समय भी है, भीड़ इकट्ठा करना ठीक नहीं है। कुछ लोग, हमने तो 15-1 सोचा था कि 15-20 लोग हम बैठ जाएंगे, पर कई साथी और आ गए। हाँ, तो हम नहीं चाहते थे ज़्यादा, हमने बताया भी नहीं। लेकिन बात यह है कि मुद्दा उठाने की बात है। तो हमारा ये सारा एरिया, जाखल, रतिया, सिरसा, यहाँ का जो एरिया है, तो बुरी तरह से प्रभावित हो गया। इस एरिया में तो पंचायती ज़मीन पर बिल्कुल धान नहीं उगा सकते, और जो इनके फैसले हैं कि 50 हॉर्स पावर से ज़्यादा जहाँ पर ट्यूबवेल है वो नहीं देंगे, कनेक्शन काट देंगे। आगे जो ये धान की खेती करेगा उसकी हर तरह की सब्सिडी काट देंगे, उसकी फसल की खरीद MSP पर नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे फैसले ये ले रहे हैं। अब किसान की आमदनी धान से होती, आप एक तरफा फैसला लेकर कह दो कि धान नहीं, आप मक्का उगाओ, तो ये तो तुगलकी है ना। तुगलक ऐसा काम किया करता था कि आज ये करो, आज चमड़े के सिक्के। किसान काफ़ी बड़ा विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कम से कम 1 साल पहले आपको इस स्कीम पे काम करना चाहिए था, अगर ये शुरू करनी थी। 1 साल पहले की भी बात नहीं है, ये ऐसा गलत फैसला है। पिछली बार इन्होंने 7 ब्लॉकों में किया था, 7 ब्लॉकों का आज तक इन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है। उस समय कहा कि हम 2000 रुपया देंगे इनको इंसेंटिव, मक्के का बीज देंगे हम। अब उसका क्या हुआ, कितने लोगों ने खेती की मक्के की, कितनी सफल हुई, कितनों को अच्छा ऐसा बीज मिला कि वो सफल हो जाए, उसका ब्यौरा सरकार दे नहीं सकती, क्योंकि बुरी तरह से फेल हुई थी। पराली का 1-1 हज़ार रुपया भी नहीं है, ना पराली का, ना जब मौसम ख़राब होता है उसका मुआवजा मिलता, प्रीमियम आप काट लेते हैं बीमे का, वो भी एक तरफा फैसला। और जब आपदा आती है तो किसान घूमता फिरता रहता है कि कहाँ से लें, किस एजेंसी को पकड़ें हम, क्योंकि सरकार पल्ला झाड़ लेती है। हाँ, स्पेशल गिरदावरी मुश्किल से, अगर गिरदावरी कर भी दी तो मुआवजा तो मिलता नहीं है। ये एक सच्चाई है और ये इनका इतिहास है इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का और अब जजपा। 19 ब्लॉक अभी ये किए हैं सरकार ने। अभी आप कितने ब्लॉकों में जा चुके हैं? नहीं, अभी हमने 3 ब्लॉकों में तो धरना लगा चुके हैं। कांग्रेस हाँ कर चुकी है। आज हम यहाँ पर आए हैं, सांकेतिक है, आगे भी और जगह हम करेंगे, लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल, ये तो जो मुद्दा ये सरकार हमको देगी, हम उस मुद्दे को जनता के हित में उठाते रहेंगे।
वो गलत काम करें, हम लोगों की बात उठाएं, ये हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन हम इसके उठाएंगे। पानी के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए था, चाहे कोई स्कीम बनानी चाहिए थी, जो पानी आज के दिन नीचे जा रहा है। देखो solution तो हमने दिया है इसमें। उसका ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का इनको करना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी स्कीम थी दादूपुर नलवी नहर की, वो तो इन्होंने बंद कर दी। तो नीचे भूजल वहाँ पे जाएगा कैसे? जो इतनी करोड़ों रुपया जिस पे खर्च हुआ, किसानों की ज़मीन आपने अधिकृत की, फिर कहते हैं कि नहीं हम तो ये तो वापस करेंगे गैर कानूनी ढंग से। कोई कानून नहीं है जो आप ऐसे वापस कर सकते हो। वापस करेंगे हम तो। अब वो जिस किसान को वो ज़मीन मिली वो उसका करे क्या? उसका कितना खर्चा होगा उसको दोबारा समतल और कृषि के युक्त बनाने के लिए? तो ये चीज़ें कहने की और हैं, लेकिन ज़मीन पर आपने किया क्या है? किसान आप पर विश्वास करे तो क्यों करे और कैसे करे? इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने खारिज कर दिया। भूजल की बात कौन नहीं कहता, सब समझते हैं, सब जानते हैं। वाटर रिचार्जिंग के लिए आप इंसेंटिव दो, उनके लिए स्कीम लाओ। ये नहीं कि जो इनकी आमदनी का एक हिस्सा है उसको आप ख़त्म कर दो। और जो पट्टे पर लेता है वो कौन है? पंचायती ज़मीन सबसे गरीब किसान है, वो ले रहे हैं, उनके आप पेट पे लात मार रहे हो। तो ये किसान कैसे सहेगा? और कांग्रेस पार्टी किसान के साथ, अन्नदाता के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। थैंक यू।